ओम नमो भगवते शिवानंदाय। आज हम ज्ञान के प्रतिबंधक के विषय में चर्चा करेंगे। 4 वर्ष पूर्व पूज्य गुरु जी श्री स्वामी भास्करानंद सरस्वती जी महाराज ने मुझसे कहे थे कि तुम्हें कोई प्रतिबंध है जिसके कारण से ज्ञान नहीं हो पा रहा है। उस समय मैं प्रतिबंध को समझ नहीं पाया, लेकिन आज गुरु जी श्री स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज के पंचदशी के 9वें अध्याय के 41वां श्लोक का स्वाध्याय पाठ करते समय ज्ञान मार्ग के प्रतिबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उस समय आपके लिए बांट रहा हूँ। वह अपरोक्ष ज्ञान प्रतिबंध के नाश के उपरांत उत्पन्न होता है। ये प्रतिबंध 3 प्रकार से होते हैं: भूतकाल प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध और आगामी या भविष्य प्रतिबंध। इसे विस्तृत रूप से आप पंचदशी के 9वें अध्याय के 41वां से 45 श्लोक में देख सकते हैं। भूतकाल प्रतिबंध क्या है? पूर्व गृहस्थाश्रम में किसी वस्तु विशेष से अति प्रेम, जिसके कारण संन्यास के बाद, श्रवण के बाद भी गुरुदेव के द्वारा उपदेशित ब्रह्म तत्व को समझ नहीं पाते। जैसे यदि पूर्वाश्रम में भैंस से अधिक प्रेम था, जिसे जानकर गुरुजी ने एकांत में एकाग्रचित होकर भैंस पर ध्यान करने को कहा और तब शिष्य उस प्रतिबंध को पार कर पाया। वर्तमान प्रतिबंध है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला विषयासक्ति, अर्थात चित्त का विषयों में अनुराग। दूसरा प्रज्ञामांद्य, अर्थात बुद्धि का तीक्ष्ण न होना। तीसरा कुतर्क, अर्थात श्रुति विरोधी तर्क। और चौथा विपर्य दुराग्रह, अर्थात भ्रम की आत्मा कर्ता भोक्ता है। इनमें से किसी भी एक प्रतिबंध के कारण ज्ञान उदय नहीं होगा। तब हमें क्या करना होगा? हमें सम दम आदि का अभ्यास से और श्रवण मनन के अभ्यास से वर्तमान प्रतिबंध का नाश होने से अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। तीसरा है भावी या आगामी प्रतिबंध। जन्म जन्मांतर का कारण प्रारब्ध कर्म होता है, जो भोग के बिना नाश नहीं होता है। लेकिन प्रारब्ध कर्म को भोग का नाश कितने समय में होगा, इसे कोई बता नहीं सकता। क्योंकि वामदेव जी को एक जन्म लेने पर और भरत को 3 जन्म लेने पर आगामी प्रतिबंध का नाश हुआ। तभी भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 41वां से 45वां श्लोक में कहते हैं कि योग भ्रष्ट पुरुष स्वर्ग आदि लोगों में जाकर कई वर्ष निवास करते हैं, फिर शुद्ध आचरण वाले
पुरुष के घर जन्म लेते हैं या वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर योगी के कुल में जन्म लेकर अभ्यास करके पिछले अनेक जन्म के संस्कार के बल से अपरोक्ष ज्ञान रूपी फल परम गति को प्राप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। आज बस इतना ही। ओम नमो नारायणाय।